दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। आज हलचल में हम बात करेंगे यूपी की हलचल की। वैसे तो पूरे देश में हलचल मची हुई है, लेकिन इतनी यूपी में इतनी ज़बरदस्त हलचल मची हुई है जिसको पूरा देश और विदेशों तक ये हलचल देखने लोग देखते हैं। दोस्तों, हलचल तो तमाम शुरू होती हैं, और वो जितनी भी हलचलें शुरू होती हैं वह दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ शुरू की जाती हैं। आप सभी ने देखा होगा इटावा ज़िले के दादरपुर गांव में जो घटना यदुवंशियों के साथ घटी, उसको सभी लोगों ने देखा और सुना भी है। और आज भी वहाँ बवाला हुआ। वहाँ यादव अहिर रेजिमेंट के लोगों ने बवाला किया और थाने का घेराव किया, और गंगन यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और पुलिस और सरकार द्वारा जो है पासा पलटा जा रहा है। जिनका उत्पीड़न किया गया उन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दलितों और पिछड़ों, तुम देख लो तुम्हारे साथ कितनी बड़ी न्याय हो रही है। दोस्तों, बीते दिनों आपने देखा कि नेता सदन के ज़िले में जो व्यापारियों के घर तोड़े जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, उनका हाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो ही पहुंचते हैं, त्यों ही भाजपा के लोग बवाला करते हैं, बुलडोजर लेकर के रोकने का प्रयास करते हैं, और गाड़ी उनकी तोड़ी जाती है, और पत्थर फेंके जाते हैं, अंडे फेंके जाते हैं। अगर अंडा कहीं भाजपा के ऊपर फेंके गए होते तो मुसलमानों पर आरोप लगाते कि यही अंडा खाते हैं, और अंडा जो है हिंदुओं के ऊपर अंडा फेंका जाता है। कोई हिंदू तो अंडा खाता नहीं, जो भी अंडा खाता है वो मुसलमान है क्या? तो दोस्तों, इसी तरीके से पूरे यूपी में भूचाल है, बवालों को लेकर के, अत्याचारों को लेकर के, और दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक सताए जाते हैं, इनके ऊपर अत्याचार किया जाता है और इन्हीं को जेल भेजा जाता है। दोस्तों, अगर बात जाति की जाए तो केवल जाति के कारण ही यादवों को पीटा गया और मारा गया, चोटियाँ काटी गई कि यादव जाति के हैं। हमने पहले भी कहा था कि मालिक ने केवल 3 जातियाँ बनाई है, चौथी जात कोई विश्व में नहीं बनी है। नर और नारी और किन्नर, 3 जातियों के अलावा कोई जाति नहीं है संसार में। दोस्तों, बाकी जाति हम लोगों ने बनाया, मनवादियों ने बनाया, जो अपने को सबसे बड़ा मानते हैं। वह मनवादी जातियों को बना दिया और जातियों में बांटने का काम किया, और कहते हैं कि हम सब एक भी हैं, हम एक हैं, सब जने, सब लोग हिंदू हैं। तो क्या यादव हिंदू नहीं है? उनको मारने पीटने का काम क्यों किया गया? उनकी चुटिया क्यों काटी गई? उनके ऊपर मूत्र डालकर उनके बार क्यों बनाए गए? दोस्तों, ऐसी कृत्य करने की और कोई जाति में नहीं है। ये जो मनवादी हैं, इन्होंने ही ऐसी कृत्य करते हैं। तो दोस्तों देखियो, हम बात आज जाति पर करते हैं, कोई जाति नहीं होती है। जाति तो केवल 3 हैं। हम सब मिलकर के वेद व्यास को पूजते हैं। वेद व्यास व्याद सभी वेदों के रचयिता माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ था। वेद व्यास जी ने किसी भी पुराण का एक किताब को छोड़ करके महाभारत की रचना के अलावा किसी भी पुराण की उन्होंने रचना नहीं की। उन्होंने रचना की तो केवल महाभारत की। बाकी किताबें मनवादियों ने लिखी और व्यास जी के नाम से लिख दिया, जैसे उनकी मान्यता मिल जाए उनको। इसी तरीके से दोस्तों, आपने
वेदव्यास जी का जन्म आप सब लोगों ने सुना होगा कि वह मछोदरी के पुत्र हैं, मछुआरे की बेटी के पुत्र हैं। पाराशर ब्रह्म ऋषि पाराशर के मुनि के पुत्र हैं। दोस्तों, पाराशर मुनि ही शुरू से गलत किया था और मछोदरी के जब उनको नाव से उतारने गई थी तब बहका फुसला करके मछोदरी के साथ, जिसका नाम सत्यवती है, मछोदरी है, जोजन गंधिका है, जोजन सुगंधा है, तमाम नाम हैं उनके, तो उसको बहका फुसला करके उनके साथ भोग किया। पाराशर ऋषि के पहले से पत्नी मौजूद थी, इन्होंने गलत किया, बहका फुसला करके उसके साथ भोग किया, अपराध किया। इनकी पत्नी का वत्सला नाम था और वत्सला इनकी पत्नी थी, फिर भी इन्होंने गलत काम किया। आज पत्नी होते हुए कोई गलत काम करेगा, किसी लड़की के साथ बहका फुसला करके दुर्व्यवहार करेगा तो जेल चला जाएगा। आज पाराशर भी होते तो बक्से नहीं जाते, जेल चले जाते और बवाला बहुत होता। फिर आगे चल के वही सत्यवती हुई और फिर भोग के बाद वेदव्यास जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, वह मछोदरी जो थी, मछुआरे की लड़की थी जी, जिसका नाम सत्यवती है। तो व्यास जी एक मछुआरे के पुत्र हैं। कैसे वो हो गए ब्राह्मण, कैसे हो गए? हम सब लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं, हमारे पूजनीय हैं, लेकिन वह अगर माना जाए, सत्य बात मान ली जाए तो जाति के निषाद हैं, ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्योंकि आपके खेत में अगर बीज बो दिया जाएगा चोरी से तो आपका मुझे काटने देंगे? आप बीज जिसमें जो फसल पैदा होगी वो काट कर आप रख लेंगे, नाम आपका चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कानून उल्टा बनाए गए, जैसे हम पत्नियों का अधिकार नहीं है अपने पुत्रों पर, पुरुषों का अधिकार होता है, लेकिन यह कानून ही उल्टा है। दोस्तों, इसी तरीके से नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को वेदव्यास जी ने, वेदव्यास जी के चेला सूत जी ने कथा सुनाई। सूत जी क्या ब्राह्मण थे? उनको बताया जाता है, पुराणों में उनका वर्णन है कि वर्ण संकर जाति से थे, माता दूसरी जाति की थी और पिता दूसरी जाति के थे। ऐसे पुत्रों को वर्ण संकर कहा जाता है। तो वर्ण संकर के वेदव्यास जी भी हुए, माता दूसरे खानदान की और पिता दूसरे खानदान का, ब्राह्मण नहीं हुए। तो दोस्तों, वहाँ जो है सूत जी कथा सुना रहे थे, बलिदाऊ जी आ गए, बलिदाऊ जी को प्रणाम नहीं किया। एक वेद मंत्रित घास उठा करके सूत जी के गर्दन पर मार दिया बलिदाऊ जी बलिदाऊ जी का उन्होंने अभिनंदन नहीं किया था। 88,000 ऋषियों ने उठकर उनका अभिनंदन किया था। सूत जी व्यास गद्दी पर थे, इसलिए अभिनंदन नहीं किया था, इसीलिए उनको मार दिया गया। फिर सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा थे और उग्रश्रवा को फिर मना कर लाया गया। बलिदाऊ जी भी गए और 88,000 ऋषि उनके पुत्र को मना कर लाए। क्षमा याचना बलिदाऊ जी ने की, फिर उन्हें गद्दी पर बैठाया गया। वह 88,000 ऋषियों को वेद पाठ सुनाया और वेद मंत्र सुनाया और सारी कथाओं को सुनाया। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें विस्तार तो बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।